सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आज अपन सबसे पहले बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। बट एक बात समझ लो, आप लोग के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या भैया मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स छोड़ के चले जाऊँ। भैया कॉमन सेंस क्या बोलता है यहाँ पे, अपन पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, साथ में मिलके। अब पहले तो ये बात समझ लेना कि आपने पार्टनरशिप क्लास 12 में पढ़ी थी, तो नया तो कुछ आ नहीं रहा। सीए फाउंडेशन के अंदर वही चीज़ें कर रहे होंगे, तो छोड़ के क्यों जाना है। और दूसरा, आपका ब्रो खुद आपको सिखाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, तो फिर क्यों छोड़ के जाना है। अपन ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में एक बार समझते हैं कि लॉजिक्स क्या होते हैं इस चीज़ के, और इसको क्रैक कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा वॉइस डाउन है क्योंकि गला बैठा हुआ है। कल किसी को बहुत गंदा चिल्ला दिया था मैंने, तो उसके कारण गला बैठ गया है। ऐसा नेचर नहीं है अपना, बट लोग थोड़ा छेड़ते हैं तो डिफेंस में करना पड़ता है। अगली बार नहीं करूँगा आप लोग के लिए, क्योंकि ये गला बैठ जाता तो दिक्कत हो जाती है, राइट। सो नेक्स्ट, तो आप वापस आते हैं अपन पार्टनरशिप के ऊपर। ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में अपन को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप अकाउंट्स वेरी एक्सट्रीम इजी। क्लास 11th के जो लॉजिक अगर आपको आते हैं, और नहीं भी आते तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वहाँ बता दूंगा, तो स्टिल क्या आप नहीं समझ पाओगे। भयंकर इजी, कॉमन सेंस से निकालेंगे कि क्या लॉजिक्स है और कैसे आते हैं, राइट। चलिए, अब आपने पार्टनरशिप में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, राइट। तो उसमें कुछ कैपिटल अकाउंट ये वो चीज़ें पढ़ी, सब भूल जाओ, कचरा है सब, ठीक है। अपन पहले बात करते हैं कि पार्टनरशिप शब्द का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स टू और मोर। मतलब पार्टनरशिप कहलाने के लिए किसी भी बिजनेस को दो ओनर्स की जरूरत है। टू और मोर ओनर्स, दो हो सकते हैं एवं दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो ओनर्स, ठीक है। अपन मान के चलते हैं दो ओनर्स है। भाई मेरे, ज़रा याद करना कि क्लास 11th में आपको जो जर्नल एंट्री आपने सीखा होगा, उसमें कैपिटल जब भी बिजनेस में आता है, जब भी कैपिटल बिजनेस के अंदर आता है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी, ठीक। अपन एक कॉलम बना लेते हैं। हमने 11th में क्या सीखा था और उसी को अपन रिलेट करेंगे पार्टनरशिप से। तो भाई देखो, 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप की बात होती थी। क्लास 12th में हमारा पार्टनरशिप वाला भाई आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा सजावट हो जाए, हो गई, ओके ना। तो फर्स्ट, जब बिजनेस के अंदर पैसा लेके आता है बिजनेसमैन, तो उसको क्या बोलते हैं, पूंजी। कैपिटल बोलना सीखो भैया, कैपिटल। कैपिटल इज ब्रॉट इनटू बिजनेस, ठीक है। तो कैपिटल कैसे आता है, कुछ एसेट्स लेके आते हो, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अथवा एवं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा करके इसकी एंट्रीज आ जाती है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी, फेवरेट जोड़ी आपके बुक्स की, ठीक। तो यहाँ पे भी बिजनेस में कैश आ रहा होगा या बैंक में पैसा सीधा ला रहे होगे, डेबिट टू दो लोग। क्या फर्क है बताइए। 11th क्लास की एंट्री कन्वर्ट हो गई। इसी को आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में दिखा देते हो, ए बी। चलो ऊपर वाले जो एंट्रीज का पोस्टिंग करते हैं, 11th क्लास में जब हमने लेजर बनाना सीखा था, याद करिएगा दोस्तों, लेजर बनाना, टी फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें ऊपर में लिखते थे कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, सही कर रहा हूँ ना, पूरा भरोसा मत करना, अपना भी चेकिंग दिमाग अलर्ट रखना और चेक करते आना, ठीक है। तो जब इस एंट्री की पोस्टिंग आप यहाँ लेजर में करोगे, तो एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट के। अब देखो यहाँ पे ऊपर जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय कैश या बाय बैंक। मतलब अगर हम सीधा सीधा लेजर बना लें कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली, ये हम बनाए नहीं। हम क्या करते हैं, देखो 12th में क्या होता है, सीधा टी फॉर्मेट ड्रॉ किए और वहाँ पे एंट्री पोस्ट करना चालू कर दिए। अब
यहाँ पे ना जो बच्चा ये कॉन्सेप्चुअली सीख के नहीं आया उसको दिक्कत हो जाती है कि ये सीधा सीधा कैसे कर दे रहा क्रेडिट। अब वो रट्टा मारता है, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालेंगे तो ना, वो सब फालतू हरकत मत करो। इधर देखो, जर्नल एंट्री देख लिया सबसे पहले, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसकी पोस्टिंग हमने 11 में सीखी थी, याद करना, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग जो हमने 11 में सीखी थी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का टी फॉर्मेट ड्रॉ करना है, सिंगल कॉलम वाला, डेबिट क्रेडिट लिख देना है। अब जर्नल एंट्री वापस देखना, यहाँ पे देखो गोला कर दिया मैंने आपके लिए, गोले पे फोकस करेगा। कैपिटल अकाउंट एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम कैपिटल अकाउंट में जब पोस्ट करेंगे इस एंट्री को, उस समय आप क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड, क्योंकि एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो हम क्रेडिट साइड में जाके ये जो ये लिखा हुआ है ये बाय करके डाल देते थे। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में डालो, मैं उसको और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट यहाँ तक आई थिंक एक्सप्लेनेशन इज वेरी जेन्युइन, ठीक। नाउ अब समझिएगा आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कैपिटल था, एक कैपिटल था। सिमिलरली जब आप पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो बाजू में, उस समय कैपिटल कितने हैं जीवन में, 2 कैपिटल है, या 2 और मोर भी हो सकता है, ठीक है। सी को भी ऐड कर दिया सर, 2 सीज कैपिटल। तो अगर हमने ये वाला फॉर्मेट नहीं सीखा होता तो हम अपना खुद का कैसे बनाते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। मिटाओ इसको, चल भाग, बुक रट्टा भाग, कॉन्सेप्चुअल आ जा। अब देख, कॉन्सेप्चुअल आएगा, जादू है अपने पास। पहले हम बनाएंगे ए का कैपिटल। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक ही कैपिटल अकाउंट है, सिमिलरली बाजू में 2 या 3 कैपिटल अकाउंट बनेगा। एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। आजा बेटा, ध्यान इधर रहना चाहिए पूरा, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बर्बादी है वो सब। ये सब पे ध्यान दो, सक्सेसफुल हो जाओ, तो अपने आप वो सब लोग आ जाएंगे अपने पास, कोई दिक्कत। और समय भी गलत है आप लोग का, ठीक है। थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, फोकस बना के रखिए, यही चीज़ें रिक्वायर्ड है सीए बनने के लिए। पूरा पूरा फोकस, कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स स्टडीज़, ठीक है। और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे दूर रहना है। भैया आप कितनी बार भी बोल लीजिए हम अपनी एस्थेसी करा के मारेंगे, भाई अब जिसको एस्थेसी करानी है उसका कुछ नहीं हो सकता। वेरी सॉरी टू से दिस। नाउ ए का कैपिटल है, अब ए के कैपिटल के अंदर वैसे ही एंट्री होगी जैसे यहाँ पे हुई, बाय कैश। सपोज ए लेके आया था 10,000 रुपीज़, बैंक में उसने सीधा 5,000 रुपये जमा कर दिया था। सिमिलरली बी का कैपिटल अकाउंट का अलग से टी फॉर्मेट का लेजर है, बाय कैश कर लो। अब ये भाई थोड़े रईस थे तो ये 15,000 लेके आ गए, 5,000 एक्स्ट्रा। और बैंक में भी डोंट माइंड द राइटिंग, ठीक है, अभी के लिए मेरी वैसे राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ ये लेके आ गए हैं। अब जरा एक चीज़ देखना, 11th क्लास की कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट याद है क्या आप लोग को? कंपाउंड एंट्री, सर 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 आसमान में मत देख भाई, आसमान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक। कंपाउंड एंट्री में क्या होता था कि जब कभी भी 2 एंट्रीज हैं, ठीक है, सेम टू सेम रिपीटेड एंट्रीज चल रही हैं, जहाँ पे एक ही पर्टिकुलर अकाउंट या तो डेबिट साइड में कॉमनली अपीयर कर रहा है या तो क्रेडिट साइड में कॉमनली अपीयर करता है, ऐसे केसेस में, इन दिस काइंड ऑफ केसेस, हमें कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं, जहाँ पे कंबाइन उसको लिख लिए, फिर टू 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 करके, जैसे सपोज कि एक कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है मल्टीपल थिंग्स से, तो पहले आप कैश अकाउंट डेबिट लिख दो, उसमें आप कुछ अमाउंट मत भरो, आप टू ये टू वो टू 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 करके 5-7 जो भी डालना है डाल दो, फिर इनका टोटल करके आप कैश में डाल दो, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। सिमिलरली वो एक स्मार्ट वर्क था, आप चाहो तो डबल वो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो अगर आपको मैनुअल वर्क ज़्यादा करना है तो, बट मेहनत बचाने के लिए थोड़े स्मार्ट वर्क किए जाते हैं। सिमिलरली ये जो दोनों कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये दोनों जो कैपिटल अकाउंट है ये और ये, अब जब आप पेपर पे सॉल्व करने बैठोगे तो रेदर देन गोइंग फॉर 2 सेपरेट और 3 सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स, पेपर सेटर ने, एग्जामिनर ने, लिटरर वाले ने, किसने बनाई है हिस्ट्री हमको नहीं पता, अकाउंटिंग में साइंस टाइप का हिस्ट्री नहीं पता। वैसे साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं ना तो पूरा डेरिवेशन निकालते कि ये भाई साहब ने इस रूम में इस मोमेंट पे इस तरीके से इस चीज़ को डिस्कवर किया था। वैसे हमारे वालों के पास क्या हिस्टोरियन थे नहीं, ठीक है। वैसे तो खुद बोलते हैं अकाउंटिंग वाले कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रखो, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखो, साले रिकॉर्ड कैसे बना है उसका ही रिकॉर्ड नहीं रखा इन्होंने, मतलब इनकी हिस्ट्री पूरी गायब है।
तो एक फुल हिस्टोरिकल डेरिवेटिव पार्ट होता है वो हमारा मिसिंग है। कोई बात नहीं यार, वो भी इंसान था, नहीं लिखा, वो इसको रिकॉर्ड करने में ज़्यादा मतलब एकदम अमल हो गया था, वो छोड़ दिया कि उसने खुद कैसे उसको डिराइव किया। तो कोई बात नहीं, हम अपने रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और सारे सारे हर हर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का लॉजिक अपन अपने कॉमन सेंस पे बैठाएंगे, ठीक है। और ऐसा एक्सप्लेनेशन ढूंढ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने खुद डिराइव किया है 100% सच, कसम से। जितने लोगों को प्यार करता हूँ सबकी कसम, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये मेरा खुद का डेरिवेशन है। अब हो सकता है मेरा डेरिवेशन, डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, किसी से मैच करता भी होगा, बट दिस इज़ माई पर्सनल डेरिवेशन, ठीक है, प्राउड टू से दिस। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, वो जो अपने 12th वाला फॉर्मेट का रट्टा मारा था वो हम इसी से निकालेंगे। देखो हम कहाँ से स्टार्ट किए, हम 11th से स्टार्ट किए, फिर उस एंट्री को पार्टनरशिप के लिए कन्वर्ट किए, फिर हमने 11th का इसी एंट्री का लेजर पोस्टिंग देखा, फिर हम लेजर को यहाँ तक लेके आ गए 2 लोगों का। अब रट्टे वाले फॉर्मेट तक पहुँचेंगे। कॉन्सेप्ट भाई, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान देना इधर, ठीक है। इधर देखिए, आपका कॉम्बिनेशन वाला अकाउंट बन रहा है। अब जब अपन ने बार बार इस टाइप के मल्टीपल अकाउंट्स बनाए तो हमको क्या समझ में आया कि ये सेम टू सेम अकाउंट है, ठीक है। एज कैपिटल है, ठीक है, और बीस कैपिटल है, सेम टू सेम अकाउंट है। एंट्रीज भी देखो यहाँ पे सेम है, खाली ये ऊपर में ए बी सब मतलब खाली उतना ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्रीज मतलब पोस्टिंग तक भी सेम हो रही है। तो हम दोनों को ना कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन, ठीक है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बैठाओगे, यहाँ पे प्लस साइन देखो, दोनों अकाउंट को कंबाइन करोगे तो आपका शॉर्टकट अकाउंट बनेगा। एग्जाम में फॉर्मेट बनाने में, पोस्टिंग करने में समय बचेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट एक ही बनाओ, कॉलम 2 बना लो, एक ए का कॉलम, एक बी का कॉलम। ए बी इसका आपने रट्टा मारा था 12th में कि बेटा ऐसा फॉर्मेट होता है। क्यों होता है इसका लॉजिक आपको मैंने बता दिया इस वीडियो के अंदर, राइट। तो यहाँ पे देखो, बाय कैश अकाउंट, ये अगर 10,000 लाया तो इसमें 10 डाल दो, ये 15 लाया तो 15 डाल दो। बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब कितने कितने लाए थे, 5 और 10,000, ऐसा कॉमन बना लो। तो यहाँ से ये फॉर्मेट डिराइव होता है। अब मेरे को तू बता दे भाई, इसमें क्या तकलीफ है तेरे को। यहाँ तक इतना ही डाइजेस्ट करो, इसको प्रैक्टिस करो। यहाँ तक कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट में डाल के पूछ लो, राइट। तो ये था बेसिक सीरीज का पार्ट 1। बाकी के वीडियोस जैसे जैसे समय मिलेगा मैं डालते जाऊँगा, बट आई होप ये जो वीडियोस है ये आपकी हेल्प कर रहे होंगे। नोट्स वगैरह मेरे से ये वाले उम्मीद मत करो यार, ये तो मतलब बेसिक था। आप वीडियो के साथ साथ भी इसको अगर थोड़ा लिख के खुद करोगे, स्क्रिबलिंग करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। देख भाई, एक बात समझ जाना, ये जितना भी मैंने डेरिवेशन किया है ना, सब सेल्फ स्टडी पे किया है। तो तुमको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, तुम 6 क्लास लगा लो फिर भी तुम्हारे में नॉलेज नहीं आएगी। तुम थोड़ा मोड़ा जो एक क्लास से पढ़ते हो उसको एप्लीकेशन बार बार करो। जब आप 5 7 10 बार एप्लीकेशन करते हो तो आपकी नॉलेज रिफाइन रिफाइन एंड रिफाइन होते जाती है, और एक आप कंक्लूजन पे धीरे धीरे आपका कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है इससे। तो विद दैट आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो पे मिलेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करूँगा और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसका लॉजिकल डेरिवेशन निकाल के आपके सामने रखूंगा। और हर चीज़ का बेस भाई 11th क्लास है। 11th क्लास को नॉर्मली लोग हल्के में लेते हैं, बट उसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। इस बात को दिमाग में, दिल में गाड़ लिया जाए भैया, है ना, ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज, समझ जाना इस चीज़ को, राइट। तो चले वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी मिलेगा और जुड़े रहिए यार, मतलब कमेंट करिए, सब चीज़ें करिए। तो उससे क्या होगा कि आप कुछ भी पूछोगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई ऑलमोस्ट कर ही रहा हूँ, करता भी हूँ, देख लो पहले भी मेरा एक्टिविटी वैसा ही है। तो चले, अभी रात के बहुत लेट हो गए, सो चलो इस वीडियो को तुरंत अपलोड कर देता हूँ। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।